छीन रहे क्यों रोजी रोटी। मान गया सम्मान गया, मान गया जान गया, आज उसी की जान गया। हरदम करते गैया गैया, हरदम करते गैया गैया, हमको भी तो देखो भैया, हमको भी तो देखो भैया। हाय हाय ये सरकार कर डाला हमको बेरोजगार, कर डाला हमको बेरोजगार। हम बहनों की यही पुकार, हम बहनों की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। भारत की हम भी है बेटी, छीन रहे क्यों रोजी रोटी। छीन रहे क्यों रोजी रोटी। हमें अपना खोया अधिकार चाहिए, अपना खोया अधिकार चाहिए। हम बहनों की यही पुकार, हम बहनों की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। अब नहीं चलेगी जीविके की मनमानी, अब नहीं चलेगी जीविके की मनमानी। हमने अब अपने अधिकार की ठानी, हमने अब अपने अधिकार की ठानी। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 181 हेल्पलाइन महिला यहाँ पे धरने बैठी हुई। आज हम आपको लेकर के आए इको गार्डन में। सरकार ने 1090 181 महिला हेल्पलाइन नंबर हमारी जरूरतों के लिए और हमारी सहायता के लिए बनवा दिया, और उस पर हेल्प के लिए हम फोन भी करते हैं। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसमें आपने 181 या 1090 की सहायता ली होगी, लेकिन जो सहायता करती हैं आज उनको खुद सहायता की जरूरत है। आज वो अपनी मांगों को ले करके इको गार्डन में बैठी हैं, क्योंकि उनका 1 साल से वेतन नहीं दिया गया। लेकिन आज वही महिला यहाँ पे इको गार्डन में बैठी हुई है सरकार से अपनी मदद मांगने के लिए। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इन मुद्दों को करके आखिर वो यहाँ पे इको गार्डन में धरने के लिए बैठी हुई हैं। आपका पूरा परिचय? मैं अनु वर्मा, 181 हेल्पलाइन जो महिला हेल्पलाइन है उसमें टेली काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ। इसलिए आप धरने में बैठी हैं? मैम 11 महीने से हम लोग के 1 साल कम हो गया, हम लोग को कोई सैलरी नहीं मिली है और हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। 1 साल से आप लोग क्यों चुप थे? सर मैम अपने स्तर से हम प्रयास करते रहे, महिला कल्याण विभाग गए, अपने निर्देशक से मिले और यहाँ पर अपने जो हमारे HR हेड हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन कहीं भी कुछ। यहाँ से कह रहे हैं कि आप महिला कल्याण अपने विभाग जाइए, विभाग जाते हैं तो वहाँ कहते हैं अपनी कंपनी जो आपकी सेवा प्रदाता कंपनी है उससे आप बात करिए, आपका जो वेतन है उसकी समस्या वही निराकरण होगा। जब आपको जॉब दी गई थी तो कोई लेटर नहीं दिया गया था? जी अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन वो जीवीके ने हमको दिया था। अच्छा, तो क्या बोल के दिया गया था? नौकरी लगाया गया तो क्या बोला गया था आप लोगों को? मैम नौकरी लगाया गया था तो यही बोला गया था कि मतलब आपको सैलरी मिलेगी और आपका ये काम है। मेरा नाम पूजा है, पूजा नाम है, 181 की टीम लीडर है। तो किस तरीके की मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं? हमारी मांग बस 3 ही है। एक तो हमें हमारी सैलरी दी जाए जो 13 महीने से बाकी है, और हमें इस महामारी में जॉब से ना निकाला जाए, हमारी नौकरी बनी रहे। और दूसरी जो हमारी साथी थी आयुषी जिसने आत्महत्या कर ली है अभी, उसके लिए मतलब जो भी सरकार उसके हो सके उसके बच्ची के लिए उसकी मदद की जाए, उसे न्याय मिले। तो ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी कि उनको आत्महत्या करना पड़ा? घर में खाने को नहीं है, बेटी है, खाना मांग रही है, कहाँ से देती। 2 दिन तक वो फोन करती रही, दीदी कुछ मदद करिए, कहाँ से करें जब मेरे ही घर में खाने को नहीं। रखने के पहले आपको किस सरकार ने या शासन ने कुछ आपको बोला था? जी अभी हम लोगों का टेंडर है बाकी, और टेंडर के पहले ही हम लोगों को डिसकंटिन्यू लेटर दे दिया गया है। कितने महीने सैलरी नहीं मिली? 13 महीने हो गए हम लोग की सैलरी के। 13 महीने में एक बार भी आप लोगों को? नहीं, एक बार भी नहीं मिली है। बस काम करते रहे। अभी जून में हम लोगों को डिसकंटिन्यू लेटर दे दिया गया। मैं अपनी नौकरी को लेके और हमारी जो पैसे सरकार ने या कंपनी ने जो भी रोका हुआ है, हम उसी की मांग के लिए बैठे हुए हैं। और हमें 12 महीने से आज तक हम लोग को बस यही टरकाया जा रहा है, 1 महीने रुके रहिए, 15 दिन रुके रहिए, 20 दिन रुके रहिए, यही सांत्वना हम लोग को दिया जा रहा है। अब तो हम लोग जहाँ जौनपुर में डिस्ट्रिक्ट जिस प्रोबेशन अधिकारी के अंडर में काम करते थे, अब तो हमें उन्होंने भी मना कर दिया है कि अभी आपके जीविके से कोई भी हमारे पास ऐसा लेटर नहीं आया है कि जो मैं आपको काम रखूँ, आप अपने घर जाइए और सारी चीजें हमारे अंडर में हैंड ओवर कर दीजिए। तो कितनी महिलाएं हैं? मैम ऐसे तो 351 महिलाएं हैं समथिंग, इससे ऊपर भी हैं। पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं काम कर रही हैं। किसी में 3 महिलाएं हैं फैसिलेटर के में, और कोई 6 महिलाएं, कहीं 5 महिलाएं हैं। तो ऐसे हमारी सारी जो महिलाएं सभी इस समय इतनी ज्यादा परेशानी से जूझ रही हैं कि जिसका अब हम लोग को कोई भी सहारा या कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब हम किससे मदद मांगने जाएं। जैसा
हमें बताया गया था आपने योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सामने यानी कालिदास मार्ग पे भी धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से बस ये भी सांत्वना दिया गया कि आपकी फाइल लगी हुई है, आपकी फाइल लगी हुई है और 1 महीने में आपका वेतन पास हो जाएगा, घबराइए नहीं, आप लोग जाइए शांतिपूर्वक। तो 1 साल से आप लोगों ने जो वेतन नहीं मिला तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया? हम लोग ने मैम हर जगह लेटर दिया, डीएम को दिया, एसपी को दिया, अपने अधिकारी को दिया, सीनियर सीएम सर को भी भेजा गया। सभी को जहाँ जहाँ हमको लेटर देना चाहिए, जहाँ जहाँ लोग हमें बताएं, सभी को हम लोग ने लेटर दिया, लेकिन अभी भी हमें कोई भी पूर्ण तरीके से कोई भी आंसर नहीं दिया गया। जिस कंपनी के द्वारा और जिन अधिकारियों के द्वारा आपकी नौकरी लगी थी उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि अभी हमको सरकार पैसा वेतन नहीं पास कर रही है, तो इसलिए मैं अभी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। ये 1 महीने का डिसकंटिन्यू लेटर था, हमारे घर सबके घर भेज दिए और इसके बाद लेटर भेजने के बाद कहे कि 1 महीने का मैं ये सैलरी दूंगा और इसके बाद जब हमको सरकार पैसे देगी तब मैं आपके तक पैसा दूंगा। तो इस कोरोना महामारी के चलते आम इंसान की जीविका तो एकदम से मुश्किल है, तो इस समय कैसे? इस कोरोना महामारी में होते हुए भी हम लोग अपनी पूरी ड्यूटी, पूरी निष्ठा से, पूरे कर्तव्य से, पूरे ईमानदारी से कार्य करते थे और पूरे जिले की महिलाएं काम करते थे। हमारा वैन बंद होते हुए भी, हमारा लगभग नियर अबाउट 8 मंथ से वैन बंद था, तो भी हम लोग ऑफिस में परमानेंट जाते थे, पूरी ड्यूटी करते थे और सारी महिलाओं की मदद करते थे। 181 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर रखा गया था, अब आप ही लोगों की मदद कोई सरकार नहीं कर रही, तो क्या कहेंगे? हम सरकार से बस यही अपील करेंगे कि पहले तो हम अभी तक तो हम सारी महिलाओं का कर्तव्य के साथ सहायता करते थे, आज हम लोग का क्यों सरकार हेल्प नहीं कर रही है? आखिर क्या बात है? हमको पूरी तरीके से हमको पूरा आंसर तो पता चले कि यहाँ पे कंपनी धोखा दे रही है या सरकार हमें। जैसे हमारी एक बहन आयुषी के कारण बेरोजगारी और जो भी उसकी घरेलू हिंसा, जो भी सारी समस्याएं थी, उसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया आर्थिक स्थिति के कारण, और एक बच्चे भी है, उसका कौन क्या करेगा? कब किया था आत्महत्या? ये समथिंग 1 मंथ हो गए। तो उस पर भी सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। यानी कि कोई हमारे तो सरकार को फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पे कंपनी जीवीके में वेंडर भी अपना काम चला रहे थे, वो भी सुन रहे हैं, सुसाइड कर लिए हैं, जैसा हमको सुनने में आया। तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और कहीं हमारी और बहनें ना ऐसा कोई कदम उठा लें। बहुत सारे बहनों का यही सारे इसी का रोजी रोटी इसी का चल रहा है, हम लोग इसी पे डिपेंड है और सरकार आज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? 1 महीने में कितना वेतन तय किया गया था? हम लोग को 16,200 दिया जाता था। अभी तक कितना मिला आपको? अभी तक हम लोग को मैम 12 महीने से तो वेतन ही नहीं मिला। तो 16,000 जो फिक्स करा गया था वो मिला था? पहले तो दिया, पहले तो हमारे वेतन जो दिए गए हैं उसमें लिखे गए हैं समथिंग 19,000 समथिंग करके है, जो हमारे हाथ में देते थे 16,000, और जो काउंसलर की थी वो 14,500, फील्ड काउंसलर 16,200 और काउंसलर की 14,500। हमें जो ऑन पेपर दिया गया मिली है और उसके पहले जो हमें सैलरी मिलती थी उसमें भी जो ऑन पेपर हमें लिख के दिया गया वो हमें ना मिल करके उससे 1200 के आसपास हमें 14, यानी कि उतना बिल दिया गया और 1 साल से आप लोगों को सैलरी? 1 साल से सैलरी। कई लोग हैं जो हम महिलाओं पे ही घर डिपेंड करता है। किसी के अभी जो हमारे साथ के काम करने वाली महिला ने सुसाइड किया है, उसके हस्बैंड विकलांग है और बेटी 3 साल की है, वो कानपुर की रहने वाली थी पर उन्नाव में रेंट का रूम लेकर के रह रही थी, पर 1 साल से उसे सैलरी नहीं मिली। उसके बाद नौकरी से निकालने का भी जो है नोटिस भेज दिया गया। उससे वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी कि हम लोग भी नहीं सोच पाए कि कोई इतना ज़्यादा है कि उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे कूद के। और इसमें से काफ़ी महिलाएँ ऐसी हैं कि शायद मन में अपने ऐसा ही सोची क्योंकि हमारा घर नहीं चलेगा तो हम ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि हम किसी स्थिति में है ही नहीं। हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जो ससुराल से निकाले गए हैं, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो रोइए नहीं, आप अपना दर्द पूरा बोलिए। हम कैसे इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो महिलाओं को रखा गया था दूसरी महिलाओं की मदद के लिए, लेकिन आज वो अपनी मदद के लिए यहाँ खुद बैठी धरने प्रदर्शन पे। आखिर सरकार कब जागेगी और कब इनकी मानदेय और इनका वेतन कब देगी? नहीं, बहुत ज़्यादा तंग हो चुका। हम 1 साल से, हम 6 महीने से तो हम ये लेटरबाजी ही कर रहे हैं कि सीएम को लेटर देना। स्वाति मैम से हम लोग मिले, डीएम महिला कल्याण के डायरेक्टर श्री मनोज राय जी से हम लोग मिले, लेकिन हमारे पीएस जो हैं उनसे भी हम लोग मिले, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया था। पर हमारे मतलब 1 साल मायने करता है। अभी हमने कल पेपर में पढ़ा कि नगर निगम के कर्मचारियों को जो है रक्षाबंधन से वेतन दे दिया जाएगा। हम महिलाएं जो अपना घर खुद चला रहे, क्या हम लोग उनसे भी गैर गुजरे हैं जो हम महिलाओं की सहायता कर
रहे हैं, हम उनसे भी गिरे हुए हैं कि हमें ही इतना ज्यादा टॉर्चर सरकार द्वारा और कंपनी द्वारा किया जा रहा है कि हमें वेतन ही नहीं दिया जाए। कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है कि हमें भी भूख लगती है, हमें भी घर की जरूरत है, हमें कपड़ों की जरूरत, क्या हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में तो मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, सभी। एक्चुअली मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ मैं भी, और इसी वेतन की ही वजह से कहीं ना कहीं मेरा ससुराल आज छूट गया है, जिसकी वजह से मैं मायके में हूँ आज। तो जिस तरीके से आपका कोई अध्यक्ष होगा या कोई मेन हेड होगा, उनसे आपने कोई अपने बारे में आपने आप बीती बताई? हम लोगों ने हर किसी से, कौन है, नाम क्या है? हमारे हेड तो ये हमारे जो कंपनी में श्री आशीष वर्मा जो हमारे प्रोजेक्ट हेड थे, उनसे भी बात की, पर उन्होंने भी कहा कि हमें बजट नहीं मिल रहा, हम वेतन कैसे दें। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आशीष वर्मा जी। वो भी सिर्फ यही आश्वासन देते आ रहे थे हमें 6-6 महीने से कि अब सैलरी आ जाएगी, अब सैलरी, पर ये करते हमें एक जब हमारा पहला महीना का वेतन नहीं हुआ तभी से हम लोग पूछा तो ये हुआ कि अब आ जाएगी 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन, ये 15-20 दिन आज तक हमारे लिए खत्म ही नहीं हुआ। ये 15-20 दिन हमारे लिए आज 1 साल में बदल गया है, और जिसकी वजह से हम सब कितने कहाँ पहुंच गए ये उन्हें भी एहसास नहीं है, ना ये सरकार को एहसास। यानी कि आप लोगों को काफी मजबूर कर दिया। बहुत मजबूर है, तब आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने हर जगह पहले पत्र द्वारा सबको सूचित किया, सबसे मिलके सूचित किया कि हमें दिक्कत हो रही है, हमारा वेतन दिया जाए, पर नहीं दिया। इवन हमें नौकरी से निकाल दिया गया, डिसकंटिन्यू का लेटर दे दिया गया कि आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार बजट नहीं दे रही, हम आपको वेतन नहीं दे सकते। नहीं, वेतन एक से दिया गया, उसमें 1 महीने का लिखा गया कि आपको जो 5 जून को हम लेटर दे रहे हैं, 5 जुलाई तक ये आपका है, हम आपको वेतन देंगे 1 महीने का जो हम आपको हटा रहे, पर वो हमें मिला नहीं। पर कंपनी इतनी बड़ी चोर है, वो हमें क्या देगी? जो 1 साल का वेतन नहीं दे पा रही, वो हमें फ्री का 1 साल महीने का वेतन क्या देगी? हम लोग को 13 महीने की सैलरी नहीं मिली है और हमें टर्मिनेशन लेटर भी दे दिया गया है जॉब से निकालने का। तो कब पता चला था कि आप लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है? मैम 6 जून को। तो तब से आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? हम लोगों ने काफ़ी लेटर दिए, CM ऑफिस दिए, IGRS डाले और अपने विधायक को लेटर दिए, महिला कल्याण विभाग को काफ़ी लेटर जो प्री पोस्टेड थे, क्योंकि कोरोना काल में हम प्रॉपर आना तो मुश्किल था। हम लोगों ने जितने भी प्री पोस्ट किए हैं मैम, उसके बाद भी मैम कोई सुन नहीं रहा है हम लोगों की, बहुत परेशान हो गए, इसलिए यहाँ तक आए हैं। तो 1 साल से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, आप लोग घर बैठे हो, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है आप लोगों का? मैम बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं मैम, बस जिस फैमिली में कितने लोग हैं आपके? मैम फैमिली में मेरी मम्मी 3 भाई हैं, मैं हूँ, पापा नहीं है। पापा नहीं है। तो जिस तरीके से महिला 181 नंबर है, महिला 1090 नंबर है आपका, तो जब महिलाओं की जो समस्या होती तो कहाँ से लगातार चल रही है? हम लोगों ने काफ़ी जगह शिकायत की। 1 साल से पहले हम सीनियर से बात कर रहे थे अपने कि कब आएगी, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा था, आ जाएगी आ जाएगी। अध्यक्ष कौन है इसके? प्रोजेक्ट मैनेजर सर आशीष सर है। अच्छा जी, उनके द्वारा हमें यही बताया जा रहा था कि 1 साल से आ जाएगी। हम लोग वेट कर रहे थे अभी तक क्या आ जाएगी, लेकिन 1 साल से बिल्कुल नहीं आई मैम। हम लोग परेशान हो गए, तब जाकर जब हम लोग डिसकंटिन्यू का लेटर मिला 6 जून को, उसके बाद से हम लोगों ने लेटर डालने स्टार्ट किया अपनी शिकायतें की, लेकिन कहीं से कोई नहीं सुन रहा था। इससे पहले हम 6 महीने के बाद से 6 महीने तक इंतजार कर लिए। इसके बाद कई IGRS डाले हम लोगों ने अपनी सैलरी को लेके, कई जगह कंप्लेंट्स की, अपने DPO से बोला, उन्होंने महिला कल्याण विभाग को भी लेटर्स किया है, पोस्ट किया है मैम। मैम अमेठी जिला से हैं, 181 महिला हेल्पलाइन के कार्य सुगम करता है। मैम हम लोगों को 13 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है मैम। हम लोग कई जगह लेटर डाल भी चुके हैं, लेकिन कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला मैम। मैम ये आश्वासन देते हैं कि देंगे, सैलरी आएगी, आप लोग काम करिए, आएगी। अभी तक हम लोग काम बंद भी नहीं किए हैं, पर डे आ रहे हैं ऑफिस, डेली काम कर रहे हैं, लेकिन कोई। 181 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो किस तरीके से महिलाओं के लिए मदद करती है? मैम जैसे मारपीट हुआ, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, बलात्कार, ऐसे महिला उत्पीड़न जो भी हुआ, वो सारे केस हम लोग देखते हैं मैम। जब आपको जॉब पे रखा गया तो क्या कहा गया? मैम ये बोला गया था कि आप लोग 24 घंटे कार्यरत हैं, आपको जहां भी जाना पड़ेगा, आप रात या मतलब नाइट डे जहां भी आपको जब भी जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा, और जो है सैलरी आपको सही टाइम पे मिलती रहेगी, और मिलती भी रही थी मैम। लेकिन बस 13 महीने से यही कि सैलरी नहीं मिली मैम। कितना वेतन निश्चित करा गया था आप लोगों को? मैम वेतन तो हम लोगों को वैसे 20,000 है, लेकिन इसमें से 16,222-25 ऐसे कुछ दिया जा रहा था जी। तो 16,225 रुपए दिया जा रहा था, बाकी और पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा था? मैम वही PF वगैरह यही सब कट रहा था उसमें, बोले कि जब तो PF जो भी, कितने साल आपने काम किया है यहाँ पे? मैम मेरी ज्वाइनिंग हुई है 11 मई 2018 से। 11
मई 2018 से और जुलाई 19 जून से आपको 2019 से आपको सैलरी नहीं मिली मैम। आपको क्या लगता है जो पीएफ आपका सारी चीजें कटी है वो आपको मिलेगा? मैम मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही कि इसको उसका कोई कोड नंबर है वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ तो मैं वो जो आचार सर हैं वो देंगे, लेकिन अभी वहाँ पता चला कि कोरोना पॉजिटिव निकला, इसलिए ऑफिस बंद चल रहा है जी। अच्छा, तो जिस तरीके से आपको जो 20,000 रुपए रखा गया था, लेकिन उसमें से भी आपका वेतन कट के मिलता था, जो वेतन पीएफ के हिसाब से कहा गया था आपको मिलेगा, लेकिन उसका भी कुछ मिलने का निश्चय नहीं मैम अभी तो कुछ नहीं निश्चय है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैम हम लोगों का जो पीएफ है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जीवीके में यूएस कोड होता है, वो लोग नहीं दे रहे हैं हमको। और हम लोगों का जो पीएफ है उन्होंने 2 बैंकों में दे रखा है। एक बोलते हैं कि एक आंध्रा बैंक में है और एक आपका जो जहाँ पर हमारा खाता खुला है इसमें है, लेकिन आंध्रा बैंक को और दोनों बैंक को वो अटैच भी नहीं कर रहे हैं जो हम लोग अपना पीएफ निकाल सकें। यानी कि जो भी आपको बताया गया था जॉब लगते समय, ऐसे कोई मुद्दे या फिर ऐसी कोई शर्तें अभी तक पूरी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है, बस हम लोग को 7 घंटे की जॉब थी आप? हम लोग की 24 आवर्स की ड्यूटी थी, लेकिन हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ही पोस्ट पे 3 लोग थे, तो हम लोगों को 8-8 घंटे ड्यूटी करनी होती थी। यानी कि 8 घंटे आप करते थे, 8 घंटे दूसरी लोग करती थी और 8 घंटे दूसरे लोग करती थी। 24 आवर्स की ड्यूटी थी हम लोगों की। यानी कि आपकी टोटल सैलरी जो 20,000 रुपए निश्चित करी गई थी, जिसमें आपका जो है पीएफ आपका सारे फंड हाँ पीएफ कटता था, आईएएस कार्ड का कटता था, डॉक्टरी वाला जो होता है वो कटता था, और उसके बाद कोई जीएसटी वगैरह कट के हम लोगों को 16,225 रुपए मिलते थे हर महीने। तो यानी कि जो भी आपका पीएफ है वो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है अभी इसके मिलने की। आपके ये 181 के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है? 181 के अध्यक्ष जो हैं जीवीके के, वो तो हमसे मिले ही नहीं है आज तक। जो हमारे एचआर सर थे आशीष वर्मा सर, वही हमें गाइड करते थे, उन्होंने वही हमारा इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था, हम लोगों को रखा भी उन्होंने ही था, और हम आज तक जीवीके के जो अध्यक्ष हैं हम तो उनसे नहीं मिल पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से नहीं कहना चाहेंगे हमारी सैलरी दें और हमारे जॉब पे हमें कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोग सब ओवर एज हो चुके हैं। क्यों अभी बहुत नई लड़कियां हैं जो ओवर एज नहीं हुई हैं, लेकिन हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हम 3 साल यहाँ हम जॉब कर रहे हैं, और पहली बात तो हम लोगों ने हमें 5 साल का टारगेट हमारा था, और अब 5 साल से पहले ही हम लोगों को निकाल दिया। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम कृति है। मैं 2017 से 181 महिला हेल्पलाइन में कार्यरत हूँ। 2 साल तो हम लोग को बहुत अच्छे से वेतन मिला, मगर पिछले जून से हमारे साथ परेशानी जून 2019 से ये आ रही है कि सैलरी नहीं दे रहे हैं, और किसी भी अधिकारी से कुछ भी पूछो तो कहते हैं फाइल पास नहीं हुई है। हम लोग को बार बार ये इसी चीज़ में रखा गया कि फाइल पास हो जाएगी, बजट आ जाएगा, मिल जाएगा, मगर बजट पास ही नहीं होने को तैयार है। इसके बाद फिर हम लोग जनवरी में भी हम लोगों ने अपने एचआर हेड से बात की थी। उन्होंने कहा कि पैसा मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, आप काम वापस शुरू करिए। हम लोग ने काम वापस शुरू किया, फिर वही चीज़ें हुई हैं। हम लोग कोरोना की वजह से घर पे थे, हमें घर पे फ़ोन आया एचआर की तरफ से कि आपको ऑफिस बुलाया गया है, आप आइए, फाइल पास हो रही है, आपकी गाड़ियाँ आपको भेजी जा रही हैं। मगर मैम उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और हम लोग गए, करा काम। उसके बाद फिर यही हुआ कि डिसकंटिन्यू का लेटर हमारे घर पहुँचा है। उसके बाद से हमें ऑफिस में घुसने की परमिशन नहीं मिल रही है। मैं खुद गई थी, मुझको अंदर जाने नहीं दिया गया। अधिकारियों को क्या कहना है? अधिकारियों का ये कहना है सरकार पैसा नहीं दे रही तो हम आपको कैसे दे दें। तो रखने के पहले उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा था हमने व्यवस्था की थी, मगर अब गवर्नमेंट किन कारणों से ऐसा कर रही है ये नहीं पता। गवर्नमेंट से कहो तो गवर्नमेंट ये कहती है कि कंपनी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, पेपर वर्क जो पूरा करके हमें नहीं दे रही है, और कंपनी ये कह रही है कि नहीं हम तो सब कुछ दे चुके हैं। हम लोग इस मझधार में हम फंसे हुए हैं कि सरकार कुछ कहती है, कंपनी कुछ कहती है। बस हमें है कि हम लोग 1 साल से बिना वेतन के हैं। हमारी एक सहयोगी जो साथ की लड़की है आयुषी, उसने भी आत्महत्या कर ली इन सबको देखते हुए, क्योंकि उनके डीपीओ मानने को तैयार नहीं थे कि काम पे वापस बुलाया जाए। हम लोगों से हमारे सीयूजी वापस ले लिए गए हैं, सारी चीज़ें वापस ली जा रही है। हमारे जो महिला जो भी वर्क था, काम था, जो भी रजिस्टर वर्क था, सारे वापस ले लिए गए हैं। जिलों से लड़कियां आई हैं मैम, यहाँ देखिए कितने लोग बैठी हुई हैं, जिलों से आई हैं, किस प्रयास से हम लोग आए हैं, सब पैसा खर्च करके आए हैं, मगर कोई सुनने को ही नहीं तैयार है हमारी बात। आज भी हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे, मगर वहाँ हमें रुकने ही नहीं दिया गया। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम प्रदेश मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहते हैं, सर प्लीज़ आप हमारी बात सुन लीजिए। हम कोई आक्रोश नहीं दिखाना चाहते, बस एक बार ये हम आपसे विनती करना चाहते हैं, हम भी महिलाएं सर, हमारी भी सुनिए, और हम ही वो उन महिलाओं की समस्या को आप सबके सामने लाते हैं। तो आज हमारी कोई सुनेगा नहीं क्या? हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? मुख्यमंत्री जी से ही तो बात करेंगे। उन्होंने ही 30 सीटर को स्टार्ट किया था, और हम लोग उन 30 सीटर में थे। 2017 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो हम 30 सीटर जो सर ने स्टार्ट किया था हम उसमें ही थे। और आज ये है कि रीता बहुगुणा जी भी आई थी उस ओपनिंग में, हमारे पास सब कुछ था कि सब सही से चलेगा, आराम से चलेगा, चल रहा था। 1 साल से बस हमारा कोई देखने वाला नहीं है।
यानी कि महिला की रक्षा के लिए महिलाओं को तैनात किया गया था, आज वही महिला बेघर हो गई और बेरोजगार हो गई है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम भी अपने घर वालों से कह के मतलब सब चीजें करके आए हैं कि नहीं, अब जब तक कुछ नहीं हो जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो कितने दिन का धरना प्रदर्शन है? मैम अभी अनिश्चितकालीन तक है, जब तक हम किसी अधिकारी से या सीएम सर से नहीं मिलते हम नहीं हटने वाले अब यहाँ से, क्योंकि बहुत हो चुका है। मैम जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, महिलाएं पूरी आक्रोश के साथ हैं और अपना वेतन के लिए मांग कर रही हैं। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका पूरा परिचय मैम? मैं विश सभा लखनऊ से 181 टीम लीडर। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैडम यहाँ सभी बहुत परेशान है, सबकी समस्या जो है वो सैलरी से रिलेटेड है और जो डिसकंटिन्यू लेटर दे दिया गया है जून में सभी को, उससे संबंधित ये समस्या है। सभी जूझ रहे हैं, सभी चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में बेरोजगार ना हो। सबका घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, सभी चाहते हैं हमारी तनख्वाह वापस मिल जाए। बस यही चाहते हैं कि सरकार हमारी सुन ले, क्योंकि कुछ भी ऐसी जगह कोई अधिकारी नहीं बचा है, महिला कल्याण से लेकर के जीवीके ऑफिस तक, एक ऊपर से लेकर नीचे अधिकारी, सबसे हमने बात करी है, सबको बताया है अपनी समस्याएं। लेकिन पहले तो जीवीके MRI ऑफिस जब सैलरी नहीं दे रहे थे तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने बाद हम सब जाने शुरू करें वहाँ पर। उन्होंने HR डिपार्टमेंट से HR हेड है आशीष शर्मा, उन्होंने हर बार ये आश्वासन दिया कि 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएंगी, अगले महीने आ जाएगी। ये सुनते सुनते हम लोगों ने पूरा साल बिता दिया। फाइनली जब उन्होंने डिसकंटिन्यू लेटर दिया ये कहकर कि सरकार की तरफ से हमें बजट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आपको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और बिना बजट के हम इस 181 को कंटिन्यू नहीं चला सकते, इसलिए आपको डिसकंटिन्यू लेटर आप सबको मेल क्या उन्होंने बाई कोरियर पहुंचा दिया है, पोस्ट कर दिया हम सबके घर पे। तो कुछ लड़कियों ने इस लेटर को रिसीव किया, कुछ लड़कियों ने रिसीव नहीं किया है इस लेटर को, लेकिन सभी को डिसकंटिन्यू लेटर मिल गया। हमने श्रम विभाग में भी कंप्लेन करी थी, श्रम विभाग से ये कहा गया, उनको आदेश दिया गया जीवीके को कि आप इस तरीके से किसी को भी नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि HR डिपार्टमेंट के हेड जो है उन्होंने कहा ठीक है हम व्यवस्था करवाते हैं आप सबके जीवीके में बैठने की, और उन्होंने ये कहा है कि ये कानून के विरुद्ध है, आप इस तरीके से किसी को भी नौकरी से निकाल नहीं सकते। लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब जहाँ का था वहीं था। फाइनली हम लोगों ने कार्रवाई को पिछले महीने ये कार्रवाई हुई थी। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं जो था मैडम वहीं पर ठप हो गया है। सभी चाहते हैं हमारी समस्या जल्द से जल्द, क्योंकि इस कोरोना महामारी में देख रहे हैं आप सभी यहाँ आकर के बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियम का पालन करते हुए हम सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये धरना तब तक अनिश्चितकालीन है, तब तक चलेगा जब तक हमारे CM या कोई अधिकारी हमसे आकर के ये नहीं कह देता कि आपकी नौकरी और आपकी सैलरी आपको वापस दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि 181 महिला हेल्पलाइन में बंद करा जा रहा है या नया स्टाफ करा रखा जा रहा है जिससे पुराना जो स्टाफ है उसकी सैलरी ना देना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि जीवीके ने अपनी तरफ से बंद कर दिया 181, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसका जवाब नहीं दिया है कि 181 बंद हो रहा है। गवर्नमेंट ने अभी कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया है कि 181 बंद किया जा रहा है, सिर्फ जीवीके की तरफ से बंद कर दिया गया। महिला कल्याण में भी उन्होंने ये कहा है जीवीके बंद नहीं होगा। 6 सीटर जो था हमारा 2015 में लॉन्च हुआ था, जो 6 सीटर वो चलेगा और 30 सीटर बंद होगा। स्वाति सिंह के यहाँ गए हम लोग, जो मंत्री है महिला कल्याण विभाग की स्वाति सिंह, उनसे बात करने के उन्होंने भी ये कहा कि 6 सीटर की जिम्मेदारी हमारी है, 6 सीटर चलेगा, बाकी 30 सीटर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, 30 सीटर नहीं चलेगा। इसके बारे में चर्चा हो रही है शासन में। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की मांग पूरी होगी कि नहीं? अब ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। वो कितना सुन रही है कितना नहीं सुन रही है, उनके कानों तक हमारी बातें पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं ये नहीं पता, लेकिन मजबूरन हमें यह धरना देना पड़ा ताकि वो हमारी बातों को सुने आपके माध्यम से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर जिलों से, हर अलग अलग एरिया से यहाँ पे महिला आकर के बैठी हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 1090 चाहे हो, चाहे 181 महिला हेल्पलाइन नंबर हो, वो महिलाओं की मदद के लिए रखी गई है। लेकिन ये महिलाएं आज बेरोजगार हैं और धरने में बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे शासन प्रशासन से मांग कर रही हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, हमारा वेतन दे, 12 महीने का जो हमारा वेतन है वो वेतन दे और हमारे नौकरी पे हमें सम्मान के साथ रखा जाए। क्योंकि इस कोरोना महामारी के चलते जिस तरह एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है, तो 1 साल बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।